जाने वाला इंसान तो चला जाता है, लेकिन जाने वाला इंसान जाता है लेकिन अपने पीछे बहुत सारी यादें छोड़ के चला जाता है। और उसके बाद हम आजीवन शायद उसी याद को लेके रोते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंसान अगर समय से जाता है तो शायद हमें उतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब इंसान समय से पहले जाता है ना तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और ये जो दर्द है किसी माँ के रहते हुए, किसी पिता के रहते हुए अगर उसका जवान बेटा जाता है, ये जो दर्द है ना शायद बहुत ही ज़्यादा ऐसे असहनीय होता है उस माँ बाप के लिए जिसके सामने उसका जवान बेटा चला जाता है। ये बातें जो भी है कि भाई ये भगवान ऐसा दुख जो है ना किसी को ना दे, किसी भी दुश्मन को भी ना दे ये दुख। और ऐसे दुख की घड़ी में उसके परिवार की जो क्या मनोदशा होती है, उसके परिवार के लोग कैसे घुट घुट के जीते हैं, ये मतलब वो इंसान महसूस कर सकता है जिसने ये दौर देखा है। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम जब तक जिंदा होते हैं तब तक एक दूसरे से लड़ते हैं, गिले शिकवे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब इंसान चला जाता है ना तो हमें सिर्फ यादें रह जाती हैं और हमें अफसोस, जो मलाल, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जिसको हम आजीवन एक पश्चाताप की तरह जीते रह जाते हैं कि काश अगर ऐसा नहीं किए होते तो काश ऐसा होता, ऐसा नहीं किए होते तो ऐसा होता। लेकिन ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर कुछ नियति निर्धारित करती है और नियति के आगे किसी की नहीं चली है। समय सबसे ज़्यादा बलवान होता है और जो चीज़ जब जिसके नियति में निर्धारित होती है वो उस समय से घटित होता है। अभी हम नीतू मेहना जी का एक लाइव वीडियो देखे हैं। नीतू मेहना वही भोपाल की बहू नीतू, जिसको बोले तो नीतू भोपाली, ऐसे करके उनके ब्लॉग्स आते हैं। जगत दीदी के कंट्रोवर्सी में भी काफ़ी वो हाईलाइट हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जगत भैया जो जितनी भी औरतों का चरित्र हनन किए थे उसमें एक वो भी औरत थी, नीतू मेहना। नीतू मेहना और जगत दीदी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी, जिसकी वजह से नीतू मेहना को हर कोई इंसान जानता है जो जगत दीदी को जानता है। नीतू मेहना पे भी जगत भैया बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे, बहुत गंदा एलिगेशन लगाए थे कि जूस वाली से इनका अफेयर है। उसके बाद जूस वाली से इनका अफेयर है। नीतू मेहना समझिए कि वो उस कंडीशन में पहुंच गई थी जहां पे अगर उनका परिवार उनके साथ खड़ा नहीं होता तो शायद आज नीतू मेहना कहती हैं कि हम आप लोग के बीच में नहीं होते। नीतू मेहना ने बहुत एक बुरा पीरियड देखा उस समय का जो शायद समय था, जिस लोगों पे वो जो एलिगेशन या दुख की घड़ी या परेशानी आई थी ना, उस समय हर कोई एक बहुत बुरे दौर से गुजरा है। चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे वो नीतू मेहना हो, या फिर उस टाइप के जितने भी क्रिएटर हैं जो इस कंट्रोवर्सी का कहीं ना कहीं पार्ट बने थे, या कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि जगत भैया का परिवार भी। क्योंकि जगत भैया भले गलत थे, लेकिन जगत भैया का पूरा परिवार जो केवल इस कंट्रोवर्सी में उन लोग भी बहुत ज़्यादा घसीटाए थे। अब बात करते हैं कि नीतू मेहना का आज एक वीडियो आता है। नीतू मेहना के जीवन में अचानक ऐसा क्या हुआ फिर दोबारा कि नीतू मेहना काफ़ी टूटी हुई हैं और बहुत ही फबर के रो रही थी। जो होता है ना कि एकदम इंसान फबक के रोना। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। ये जो मैं अभी वीडियो बनाने जा रही हूँ ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि किसी फैमिली का दर्द है। हम रिएक्शन जरूर देते हैं, हम ब्लॉगरों पर रिएक्शन देते हैं, ब्लॉगरों की खामियां निकालते हैं, ब्लॉगर जो गलतियां करते हैं वो बताते हैं। लेकिन हाँ, जब ब्लॉगर के घर में कुछ अच्छा होता है वो भी बताते हैं। लेकिन जब ब्लॉगर के साथ या ब्लॉगर की फैमिली में जब कुछ बुरा होता है तो वो चीज़ें भी उस पर भी बात करना करना बनता है। क्योंकि इंसानियत, हम भी इंसान हैं, इंसानियत हमारे अंदर भी है, हम भी इसी समाज में रहते हैं। तो किसी का दर्द समझ में आता है कि वो इंसान अभी किस दर्द से गुजर रहा होगा, उसका परिवार किस दर्द से गुजर रहा होगा। आज बात करते हैं। नीतू मेहना जी अभी एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले। सबको पता चला था कि नीतू मेहना के जो देवर हैं उनको उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है या क्या होता है ये किसी को नहीं पता था। सब केवल इनको इतना पता था कि उनके घर में इतनी बड़ी घटना हुई है, क्योंकि नीतू मेहना जी एक शॉर्ट्स के थ्रू ये चीज़ें लोगों को बताई थी कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई थी। लेकिन ये कोई क्लियर नहीं था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था।
क्योंकि नीतू महना का उसके बाद एक भी ब्लॉग नहीं आया था, एक भी मतलब उनके इससे रिलेटेड एक भी ब्लॉग नहीं आया था। क्योंकि क्या होता है ना कि हर कोई देखिए, हर कोई अपने दुख का मजाक नहीं बनाता है, या हर कोई मतलब क्या बोलते हैं आपदा में अवसर नहीं ढूंढता है। हर कोई अपना मतलब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए यूट्यूब पे नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए और डॉलर छापने के लिए नहीं है। हर कोई जो है मतलब अपना जो होता है ना कि आपदा में अवसर, कि उसको हर चीज़ का कंटेंट बनाना है, हर चीज़ का कंटेंट बनाना है, किसी के मौत तक का भी मजाक बनाना है, वैसे हर कोई नहीं होते हैं। क्योंकि नीतू महना के घर में जितनी बड़ी घटना हुई या जो चीज़ भी हुआ, नीतू महना अगर चाहती तो इस हर एक चीज़ का ब्लॉग बनाती और अच्छा खासा मतलब समझिए कि लोग उनको सिंपैथी देने के लिए उनके वीडियोस देखने जाते, लोग उनको देखते बस, क्योंकि नीतू महना को सब लोग पसंद करता है तो उनके हर वीडियो लोग देखते, अच्छे खासे व्यूज आते, डॉलर छापती। लेकिन नीतू महना ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परिवार में सच में दुख पड़ा हुआ था। दुख इसी को कहते हैं, जो दुख आता है ना, आपका कमर टूट जाता है, आप अंदर से टूट जाते हो, मतलब इतना ज़्यादा टूट जाते हो कि आप खड़ा नहीं हो पाते हो। वीडियो बनाना, फोटो शूट करना, ये तभी आप कर पाते हो जब अंदर से आपको थोड़ा हिम्मत होता है। और ऐसा दुख जब आता है ना किसी के जीवन में, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दुख तो सब होते हैं, लेकिन हर दुख का एक कैटेगरी होता है। इंसान सब होते हैं, लेकिन हर इंसान का अपना एक कैटेगरी होता है कि कौन इंसान किस नेचर का है। किसको डॉलर का भूख है, किसको परिवार का भूख है, और किसको मतलब दुख का मजाक बनाने वाला है, कौन दुख से धंधा करने वाला है, तो कौन आपदा में अवसर ढूंढने वाला है। अगर इसी के जगह कोई और शायद होता, कोई और, मैं किसकी बात कर रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे, तो शायद वो पूरा परिवार, पूरा खानदान इसका ना मतलब इतने ज़्यादा ब्लॉग बनाता कि आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीतू महना जी का, कि नीतू महना जी क्या बोली, कैसे हुआ था उनके देवर के साथ जो कुछ भी हुआ। तो नीतू महना जी ने आज खुल के बात की और सारा कुछ मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और वो उनके देवर जो थे वो कितने नंबर वाले थे। तो नीतू महना जी का कहना है कि वो उनके पति 4 भाई हैं, सबसे बड़े इनके भाई, सेकंड नंबर वाले वो थे, उसके बाद उनके 3rd नंबर वाले मतलब जो एक देवर हैं, जो मतलब एक बच्चा है उसके पापा, और एक जो 4th नंबर वाले देवर जो हमेशा मतलब उनके वीडियो में देखते हैं। ये सेकंड नंबर वाले देवर जो थे, इनसे 14-15 सालों से नीतू महना जी और मतलब भाभी देवर के बीच में बातचीत भी नहीं होती थी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि नीतू महना की शादी में वो नीतू महना अपने पति पे मतलब किसी बात को लेके गुस्से में थी और वो घूर रही थी अपने पति को, और उनके देवर को लगा कि ये मुझे घूर रही हैं। इस बात के मिसअंडरस्टैंडिंग से दोनों जो देवर भाभी हैं उनकी जो लड़ाइयाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक छोटी सी गलतफहमी 15 वर्ष तक एक दूसरे से दूर रखी। एक घर में रहते हुए लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। नीतू महना का कहना है कि 5 महीने 6 महीने पहले ही जब मतलब उनके ससुर का वो जो मतलब तबीयत खराब हुआ था, जिस समय एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उस समय के बाद ही उनके ससुर ने अपने बेटे को बोला कि भाई हम चाहते हैं कि तुम लोग सब आपस में मिल के रहो। और नीतू महना का जो परिवार था वो नीतू महना के सपोर्ट में खड़ा था, और नीतू महना के ससुराल वाले और उनके ससुर जो थे उनके देवर को ये बात समझाए कि भाई तुम बात करो अपनी भाभी से और तुम अपने रिश्ते सही कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी सब कुछ सही हो जाए। जैसे एक अच्छे गार्जियन का जो पहचान होता है, उनके ससुराल वाले ने एक अच्छे गार्जियन, एक अच्छे पिता का भूमिका निभाया, एक अच्छे ससुर होने का मतलब कि समझिए कि अपना दायित्व निभाया, और उनके देवर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो गई, और वो दोनों बहुत ही अच्छा एक रिलेशन जी रहे थे। उनके देवर की शादी भी नहीं हुई थी। नीतू महना ने बताया कि भाई वो क्यों शादी नहीं किए थे, ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, क्योंकि उनका भी जो कहानी है बहुत दर्द भरी रही है। अब पता नहीं वो कहानी कौन सी है, वो तो नीतू महना बाद में बताएंगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसा कहा कि वो सेकंड नंबर वाले भले ही मेरे मतलब देवर थे, लेकिन वो घर के गार्जियन थे, मतलब वो घर के पिलर थे, मतलब वो घर में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए घर के सारे डिसीजन वही लेते थे। मेरे ससुर से उनका थोड़ा सा भले ही अनबन कभी होता था, लेकिन वो अपनी मम्मी के काफ़ी क्लोज थे। मतलब वो इतना ज़्यादा उनका घर में मतलब वर्चस्व था कि हम भले ही वो हमसे छोटे थे, लेकिन हम कभी उनके सामने नहीं आए थे। आज तक कभी हम उनको वीडियो में नहीं लिए थे, क्योंकि मेरा वीडियो बनाना उनको पसंद नहीं था। वो कहते थे कि नहीं कभी भी मुझे मतलब मेरा जो है तुम अपने वीडियो में तुम हमको नहीं लेना, हम कभी भी हम तुम्हारे वीडियो में नहीं आएंगे। जो कि सोचिए कि ये कुछ दिन पहले जब हमारे और उनके रिश्ते ठीक हुए तो मेरे जन्मदिन पे वो केक लेके आए थे कि भाभी आपका जन्मदिन है, और वो मेरे बर्थडे के वीडियो में भी आए, वो खुद से ब्लॉग बनाए। और नीतू महना को इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरे देवर को अगर जाना था
तो क्यों हमारे रिश्ते ठीक हुए। उनको इस बात का अफसोस है कि अगर काश हमारे रिश्ते नहीं सही होते तो हो सकता है कि हमारे देवर हमारे बीच रहते। ऐसा रिश्ता ठीक हो के ही क्या हुआ जो वो हमारे बीच नहीं रहे। मतलब उनको इस बात का अफसोस है कि मतलब जैसे उनको लग रहा है कि भाई भले ही हमारे बीच दूरियां थी, भले ही हमारे बातचीत नहीं होते थे, लेकिन हम एक जगह तो रहते थे। हम ये तो पता था कि हम एक घर में रहते हैं, एक दूसरे को देखते थे, लेकिन आज हमारे रिश्ते सही हो गए। लेकिन ऐसे रिश्ते सही होने का क्या फायदा कि वो हमारे बीच नहीं रहे। अब उनको सिर्फ और सिर्फ अफसोस जो होता है ना, कि अफसोस जो 5 महीने में वो एक दूसरे के करीब जो हुए, एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम बिताए, एक अच्छा पल बिताए, शायद भगवान यही चाहते थे कि वो जाने से पहले अपने जीवन में उसका जितना भी गिला शिकवा है अपनी भाभी और उसके बीच में, वो सब खत्म हो जाए। वो एक अच्छा सोल लेके जाए, एक अच्छा मतलब नेचर मतलब लेके जाए। उसकी भाभी भी के मन में भी जो उसके प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कन्फ्यूजन है या जो द्वेष है, वो सब खत्म हो जाए। उसकी भाभी भी मतलब उसको एक अच्छा इंसान समझे। और शायद यही रीजन था कि भगवान इन दोनों को एक दूसरे से मतलब जो गलतफहमी थी वो खत्म करवाए थे। नीतू मेहना का ये भी कहना है कि मेरे जो देवर थे बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान। उन्होंने कभी भले ही हमसे बात नहीं करते थे, लेकिन कभी हमारी बुराई भी नहीं करते थे पीठ पीछे। वो हमेशा लोगों से कहते थे कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरे सारे घर को संभाल के चलती है, पूरे परिवार को लेके चलती है। लेकिन भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। नीतू मेहना का कहना है कि जब हम उस समय जब उनके साथ ऐसा हुआ, वो हम घर में थे भी नहीं, वो भोपाल उज्जैन गई हुई थी, जहाँ पे उनकी बहन या भाई के मतलब बच्चा हुआ था, वो फंक्शन में वो गई हुई थी। तो उनके देवर ने उनकी मम्मी से बोला कि भाई उनको बुला लो, लेकिन उनकी मम्मी को लगा कि ऐसे ही बोल रहा है। वो बोली कि अरे इतने दिनों के बाद गई है तो कुछ दिन रहने दो। तो उनके देवर बोले कि नहीं, बुला लो, वो फिर बाद में जाएंगी। लेकिन उनकी मम्मी ने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि कभी कभी इंसान को लगता है कि ऐसे ही बोल रहा है। उनके देवर से उनकी बात रात में भी हुई है, रात में भी बात हुई है, बहुत अच्छे से बात हुई है। उसके बाद वो बोलती है कि जब मैं सोने जाती हूँ तो 12 से 1 बजे के करीब उनके देवर को अंदर से बहुत बेचैनी होने लगती है और उनको वोमिटिंग होता है। उसके बाद वो जाके नहाते हैं और लोग को कहते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो उनके जो ससुर हैं और उनके जो देवर जो हैं वो उनको मतलब कूलर के सामने लेटाते हैं। नीतू मेहना को कॉल जाता है, वो बोलती है कि उनको हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन वो खुद बोलते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ था कि नहीं अब ठीक है, हम नॉर्मल है, अब हमको सोने दो, और वो सो जाते हैं। वहीं पे बगल में उनके ससुर उनके बेड पे मतलब बगल वाले बेड में उनके ससुर सोते हैं और सब लोग पूरा परिवार सो जाता है। जब 4 बजे सुबह उनके ससुर जगते हैं तो उनके ससुर मतलब शायद पूजा पाठ करते हैं, तो 4 बजे जगते हैं। तो जब देखते हैं कि मेरे बेटे का सांस नहीं चल रहा है, मतलब उसके बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि जब इंसान सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, ऊपर नीचे होता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उनके ससुर जो हैं वो उनको हिलाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो अपनी वाइफ के पास जाते हैं कि चल के देखो छोटू का जो मतलब सांस है वो मतलब वो उसके बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। और जब वो आती है उनकी मम्मी तो देखती है पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। उनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि लोग को लगता है कि भाई हॉस्पिटल ले चलो, इसका मतलब ऐसे है तो हॉस्पिटल। लेकिन वहाँ जाने के बाद डॉक्टर बता देता है कि भाई ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो नीतू मेहना जी मतलब इतना कहते कहते बहुत रोई, बहुत उनको देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उनको आज बहुत अफसोस है। और उनका जो अफसोस, उनका दुख, उनका जो दर्द है ना, साफ साफ उनके चेहरे से, उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि मतलब कितना मलाल, कितने ज़्यादा मलाल है उनके अंदर। उनको लग रहा है कि काश कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो काश हमारे देवर आज हमारे बीच होते। लेकिन ये काश वास कुछ नहीं होता है, नियत और नियति जो होती है ना निर्धारित होती है। जब जिसका काल आना होगा, जो चीज़ें जीवन में लिखी हुई होगी। लोग बोलता है ना कि इंसान के पैदा होने से पहले उसका भाग्य लिख जाता है। कर्म इंसान यहाँ आके करता है, लेकिन भाग्य लिख जाता है ऊपर ही। तो उनको बस इतने ही समय तक यहाँ पे रहना था। और ये जो कुछ भी चीज़ें थी 5 महीना में उनके रिश्ते अच्छा होना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, ये 5 महीने जो मतलब रहा, उनको मतलब ये पल यादगार बनाना था, ताकि उनकी जो भाभी हैं जो या फिर भाभी के मन में जो देवर के लिए या देवर के मन में जो भाभी के लिए एक मतलब गिला शिकवा था वो ख़त्म होना, एक अच्छा मतलब दोनों के दिल में एक अच्छी मतलब पॉजिटिव सोच आनी, ये लिखा हुआ था। और उस माँ बाप को एक कष्ट लिखा हुआ था कि उसके सामने उसके जवान बेटे चले। नीतू मेहना कहती है उनके सास ससुर दिन भर रोते हैं, हमेशा रोते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिसका जवान बेटा गया है वो उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। भगवान ऐसा दुख दुश्मन को भी ना दे।
हम लोग यही दुआ करते हैं, हर कोई ये दुआ करता है कि भगवान ऐसा दुश्मन को भी ना दे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निश्चित है कि भगवान जिसको दुख देना होता है ना, उसको दुख देते ही देते हैं। और ये जो नियम है ये होता ही होता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे मतलब ये करते हैं कि आगे नहीं, ये कोई रिएक्शन नहीं था। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।